अगर तुम इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो भाई तुम्हें टाइम फ्रेम का सही उपयोग करना आना चाहिए और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है और किस काम के लिए कौन से टाइम फ्रेम का उपयोग किया जाता है। अगर तुम यह सारा कुछ सीख गए तो भाई तुम्हें हर ट्रेड में इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग पर जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वह 3 टाइम फ्रेम है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। यह जो टाइम फ्रेम है वह इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन भाई चलो, तुम्हें अब पता चल गया कि 3 टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पॉपुलर है, 1 घंटे का, 15 मिनट का और फिर 5 मिनट का। लेकिन भाई अगर तुम्हें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या काम करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या काम करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या काम करना है, अगर तुम्हें यही नहीं पता तो तुम इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तुम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एंट्री लोगे तो तुम्हें इंट्राडे ट्रेडिंग करना नहीं आता है। तुम्हें भाई यदि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या काम करना है यह पता चल गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या काम करना है यह भी पता चल गया और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या काम करना है यह भी पता चल गया, तो फिर भाई तुम इंट्राडे ट्रेडिंग से हर ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हो। तो मैं आज तुम्हें इस वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि किस टाइम फ्रेम पर तुम्हें किस काम को करना है। देखो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर तुम्हें मार्केट का डायरेक्शन देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर तुम्हें मार्केट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से दिखे तो समझना कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वह अप ट्रेंड में चल रहा है और तुम स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट का ऐसे डायरेक्शन देखना है कि हाँ स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर तुमने स्टॉक को सिलेक्ट कर लिए। अब तुम्हें 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भाई तुम्हें फिर से चेक करना है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड में था तो क्या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड में ही है? अगर है तो बहुत बढ़िया बात। अब अगला काम करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तुम्हें ऐसा स्टॉक तो तुम्हें मिल गया जिस पर तुम्हें अप ट्रेंड में मार्केट डायरेक्शन चल रहा है। अब तुम्हें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है कि कोई एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल दिखाई देना चाहिए। चलो, तुम्हें यहाँ एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल भी दिखाई दे रही है। अब इसके बाद तुम्हें एक और चीज़ ध्यान रखना है, उस ग्रीन कैंडल के बाद 2 15-15 मिनट की रेड कैंडल बनी होना चाहिए। चलो, तुम्हें यहाँ पर वह भी दिखाई दे रहा है कि एक ग्रीन कैंडल है और इसके बाद 2 15-15 मिनट की रेड कैंडल बनी हुई है। ओके, अब इसके बाद भाई तुम्हें इसका साइज चेक करना है। तुम्हें इस ग्रीन कैंडल की हाई से इन रेड कैंडल की लो का साइज चेक करना है। ग्रीन कैंडल की हाई से रेड कैंडल का लो जो है वह 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 1% से अधिक है तो तुम्हें उस स्टॉक को अवॉइड कर देना है। लेकिन यहाँ पर देखो 1% से अधिक नहीं है, 1% से कम ही है, तो बढ़िया। चलो, 2 काम तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब तुम्हें अगला काम क्या करना है? अब भाई तुम्हें इस 15 मिनट की ग्रीन कैंडल की हाई पर एक मार्क कर देना है और इसके बाद यहाँ पर से ठीक 1% नीचे भी तुम्हें एक और मार्क कर देना है। इतना काम तुम्हें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करना है। अब तुम्हें फाइनली 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट कर लेना है।
अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्जैक्ट क्या काम करना है इसको समझ लो। इसको समझ लिए तो भाई अगर तुम काफ़ी दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हो और तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, तो तुम कमेंट पर आकर कहोगे भाई क्या तरीका बताया है। इसके बाद हमारा जो लॉस था वह भी रिकवर होने लगा और हम धीरे धीरे प्रॉफिट की ओर आगे बढ़ने लगे। अब भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले तो तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना है और हमने जो हाई मार्क किए हैं उस हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है फिर तुम्हें मार्केट प्राइस पर एंट्री नहीं लेना है, तुम्हें लिमिट प्राइस पर एंट्री लेना है। हमने जो हाई मार्क किए हैं उस हाई का प्राइस को तुम्हें लिमिट प्राइस पर डालना है और बाइंग की एंट्री लेना है। और हमने जो हाई से 1% नीचे जो मार्क किए हैं उस प्राइस का तुम्हें स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉप लॉस तुम्हें एंट्री लेते टाइम ही रखना है। देखो भाई कोई भी स्ट्रेटजी 100% रिजल्ट नहीं देती है, 80%, 60%, 40% ही रिजल्ट देती है। इसलिए ट्रेड लेते समय ही तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना है ताकि किसी भी दिन तुम्हारा जो लॉस है वह ओवर ना हो। अब इसके बाद भाई तुम्हें टारगेट सेट करना आना चाहिए। तुम्हें टारगेट सेट करना है 5% का। जहाँ पर से हमने एंट्री लिए हैं वहाँ पर से 5% ऊपर तुम्हें एक और मार्क कर देना है। और देखो भाई यहाँ पर इस स्टॉक पर 5% का टारगेट हिट हो रहा है, यहाँ पर तो 6% का टारगेट भी हिट हो रहा है, लेकिन तुम्हें 5% से अधिक का टारगेट नहीं रखना है। यदि तुम इंट्राडे ट्रेडिंग को इस तरीके से करते हो, 1 घंटे 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम का सही उपयोग करते हो, तो भाई तुम्हें ट्रेडिंग पर लॉस झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तक लॉस भी हुआ है तो तुम धीरे धीरे प्रॉफिट पर आ जाओगे। और हाँ, इस स्ट्रेटेजी का सबसे पहले अपने चार्ट पर बैक टेस्ट करके देखो।